हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखेंगे माओ इनहिबिटर। इसके पहले की वीडियो हम लोगों ने देखा था कि एंटी डिप्रेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या सिम्टम्स हैं। फिर हम लोगों ने देखा एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होते हैं और उसके जो एंटी डिप्रेशन की ड्रग की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। उसमें माओ इनहिबिटर था, आपका एसएसआरआई है, एटिपिकल है, फिर 5-HT नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। तो इसमें हम लोग वन बाय वन जो डिस्कस करेंगे, एक एक सब क्लास की ड्रग लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, हमें करना क्या है। अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि जब डिप्रेशन होता है तो आपका डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, 5-HT का कंसंट्रेशन ब्रेन में कम हो जाता है। तो हमें एनी हाउ किसी तरह, चाहे हम मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर दें, चाहे रीअपटेक को इनहिबिट कर दें, हमें क्या करना है कि ये आपका कैटेकोलामिन्स मीन्स 5-HT और डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो ब्रेन में नॉरएड्रेनालिन और 5-HT कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमने यूज किया है, हम लोग यूज कर रहे हैं, वो है आपका मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। तो हम लोग बात करते हैं मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज क्या करता है, मीन्स माओ जिसे बोलते हैं, ये क्या करता है कि आपका जो डोपामिन है, नॉरएड्रेनालिन है, इनके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इनको मेटाबोलाइज कर देता है। अब मेटाबोलाइज्ड हो जाता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, डिप्रेशन का जो होता है। हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन या 5-HT की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इसका कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ जाएगा, तो डिप्रेशन जो होता है वो ट्रीट हो जाएगा। तो हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम माओ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, दोज ड्रग व्हिच इनहिबिट माओ इनहिबिटर्स, दोज ड्रग आर व्हिच इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएड्रेनालिन, 5-HT, यहाँ पे देखिएगा 5-HT एंड डोपामिन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होता है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब जो माओ है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज है, ये दो टाइप के हैं, माओ ए है और माओ बी है। तो माओ ए कहाँ मिलता है, वो आपका है एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग मिलता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसम मिलता है, प्लेसेंटा में मिलता है। अगर माओ बी की बात करें तो क्या मिलता है, ये सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन में मिलता है और प्लेटलेट्स में मिलता है। ये तो हो गया आपका माओ ए और माओ बी की लोकेशन। अब इसमें यह है कि जो अगर हम बात करें लीवर में, तो लीवर में क्या है कि दोनों एंजाइम मिलते हैं, मीन्स माओ भी मिलता है, माओ बी भी मिलता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो डोपामीन है, डोपामीन पैरेलली माओ ए और माओ बी से, दोनों आइसो एंजाइम से पैरेलली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है कि आपका क्या है, लीवर में दोनों एंजाइम मिलते हैं, डोपामीन डिग्रेडेड बाय बोथ एंजाइम मीन्स माओ ए और माओ बी से। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म कैसे काम करेगा कि जब हम लोग माओ इनहिबिटर देंगे तो क्या करेगा, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आपका ब्रेन में या बॉडी में क्या होगा कि नॉरएड्रेनालिन, 5-HT का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब 5-HT नॉरएड्रेनालिन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होता है, ये शो करेगा एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। तो इसको आप फ्लो चार्ट से बना लीजिएगा कि यहाँ पे माओ इनहिबिटर यूज करिए, फिर इनहिबिट एंजाइम, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, 5-HT कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज, सो दिस इज सो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। अब है कि अगर हम बात करें नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर, अभी हम अपने पॉइंट पे आएंगे, लेकिन इस पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो है नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर। तो क्या होता है कि नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर क्या होता है, दीज ड्रग एलिवेटेड मूड इन द डिप्रेसिव पेशेंट, मीन्स ऐसे ड्रग क्या करते हैं, जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, मूड को एलिवेट कर देते हैं। अब यहीं पे बात आती है इंट्रैक्शन की, ड्रग इंट्रैक्शन की बात आती है कि जब भी हम माओ इनहिबिटर्स लेते हैं तो क्या करता है कि ये तो एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर्स हैं ये फूड हो गए या अदर ड्रग्स के साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो इसमें आता है एक चीज इंट्रैक्शन, चीज आपका इंट्रैक्शन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आपका है चीज रिएक्शन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि चीज रिएक्शन में देखिए कि जब हम इनटेक करते हैं चीज का, बियर का, वाइन का, ईस्ट का और फिश का, तो क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है, बनाता है टायरामीन। अब टायरामीन जब बन गया आपका, इसे कैटेकोलामिन्स बोलते हैं, तो यह क्या होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम अगर क्या होगा कि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम हो तो इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम इनहिबिटर लगा देते हैं
तो टायरामीन नॉट एब्जॉर्ब। अब टायरामीन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, टायरामीन नॉट, यहाँ लिखिएगा नॉट मेटाबोलाइज्ड। तो यहाँ देखिएगा कि अब क्या है कि टायरामीन नॉट मेटाबोलाइज्ड, यहाँ टायरामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। अब टायरामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो बॉडी में टायरामीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब टायरामीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मीन्स टायरामीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो क्या करता है कि एडर्जिक नर्व एंडिंग से नॉरएड्रेनालिन को डिस्प्लेस कर देता है आपका टायरामीन नॉरएड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग से नॉरएड्रेनालिन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। जब नॉरएड्रेनालिन यहाँ से रिलीज होगा, अब फ्री फॉर्म में आ गया, रिसेप्टर्स बाइंडिंग होगी, तो क्या करता है ये बीपी को बढ़ा देता है, इसे बोलते हैं चीज रिएक्शन। फिर दोबारा हम बता रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग ईस्ट ले लें, बियर ले लें, वाइन ले लें, फिश इनटेक करते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में जब लेते हैं तो क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है टायरामीन में। अब टायरामीन का क्या होना चाहिए, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है हम इनहिबिटर लेते हैं तो इस जो टायरामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। अब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, टायरामीन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। जब टायरामीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो क्या करता है कि एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग से नॉरएड्रेनालिन को क्या करता है टायरामीन डिस्प्लेस कर देता है। अब जब डिस्प्लेस करेगा तो नॉरएड्रेनालिन कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली फ्री फॉर्म में ज़्यादा हो जाएगा। अब ये रिसेप्टर्स बाइंड करता है, जब रिसेप्टर्स बाइंड करेगा तो क्या करता है हाइपरटेंशन काज करता है, मीन्स बीपी को बढ़ा देता है, इसे बोलते हैं चीज रिएक्शन। अब दूसरा आता है यहाँ पे रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर, जिसकी ड्रग है मोक्लोबेमाइड और क्लोरज़ाइलिन, हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। तो अब क्या है कि हम यहाँ पे रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इससे पहले इरिवर्सिबल था, अब नॉन सेलेक्टिव था, यहाँ पे रिवर्सिबल की बात करते हैं मोक्लोबेमाइड। ये क्या होता है कि ये माओ इनहिबिटर विथ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये जो माओ इनहिबिटर होते हैं ये आपके क्या करते हैं एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट होता है। पहला पॉइंट होगा, इसे रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं अभी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो 1 से 2 दिन में रिस्टोर हो जाती है जब हम क्या करते हैं ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं। मीन्स जब भी हम ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है 1 से 2 दिन में रीस्टोर हो जाती है। अब रीस्टोर हो गई। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो इतनी ड्रगें हैं ये कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं। क्या करते हैं ये हैं आपकी कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स की ड्रगें हैं। दूसरा चीज़ क्या करता है कि जो टायरामीन है, टायरामीन क्या करता है कि इस ड्रग को डिस्प्लेस कर देता है। टायरामीन इस ड्रग को क्या करता है इसके साइड से डिस्प्लेस कर देता है। अब साइड से डिस्प्लेस हो गया इसका मतलब इसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो अब दूसरा चीज़ क्या करता है कि जो ये ड्रग हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मोक्लोबेमाइड लेते हैं, आपका रिवर्सिबल इनहिबिटर लेते हैं, इनका क्या है इनके पास कोई भी साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है, सिडेशन काज नहीं करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद क्या है कोई कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं रिवर्सिबल आपका माओ ए इनहिबिटर, जिसकी ड्रग है मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरज़ाइलिन। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर आपका मोक्लोबेमाइड और क्लोरज़ाइलिन। इसको रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं हमने बताया, इसीलिए कोई पूछता है आपके वाइबा में पूछेगा कि इसे रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, तो आप इतने समझिए कि ये क्या है एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब भी हम इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं 1 से 2 दिन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है, पुनः वापस आ जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर। दूसरा चीज़ क्या है क्यों यूज करते हैं, दूसरा चीज़ है कि इनके पास ना तो कोई सिडेशन प्रॉपर्टी है, ना एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है, ना तो इनके पास कोई कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स हैं। इतनी सब एडवांटेज होने के साथ साथ इसीलिए हम क्या करते हैं रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर्स यूज करते हैं, किसके लिए डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है कि नॉरएड्रेनालिन 5-HT के कंसंट्रेशन को हमें ब्रेन में बढ़ाना है। ब्रेन बढ़ाने के लिए इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही थी, जो इनकी मेटाबॉलिज्म हो रही थी, उस मेटाबॉलिज्म को हम क्या करते हैं ब्लॉक कर देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्रेन में इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। जो पेशेंट डिप्रेशन की कंडीशन में है, जो पेशेंट है डिप्रेशन में है, उनका मूड क्या हो जाता है वो एलिवेट हो जाएगा। जो अभी तक अनाप शनाप जो हरकतें करता रहता है कि हाँ हमें सुसाइडल थाट है, उसकी जो सोच है वो डिफरेंट
डिफरेंट है, विज़न भी उसकी डिफरेंट है, वो फ्यूचर में किसी से डर रहा है, कमिंग फ्यूचर से, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर जिसके हमें बारे में हमें पता नहीं है। जो सिम्टम्स जितने भी आपके हैं, जो आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, वो यहाँ पे ट्रीट हो जाएंगे जब हम लोग लेते हैं माओ ए इनहिबिटर, क्लोरजाइलिन और मोक्लोबिमाइड। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा एक सब क्लास की ड्रग हम लोगों ने देखा है, वो है आपका माओ इनहिबिटर। अब हम लोग देखेंगे नए वीडियो में एक नए सब क्लास की ड्रग देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, अगर इंट्रैक्शन होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है चीज़ रिएक्शन क्या है। तो चीज़ रिएक्शन में वही है कि जो हम लोग यहाँ पे ड्रग ले रहे हैं उसी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अल्टीमेटली हमारी बीपी यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं चीज़ रिएक्शन, जो कि क्या होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। तो टायरामीन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जो बीपी को बढ़ा देता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।